तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज मैं क्या कर रहा हूँ, पहला पॉडकास्ट बना रहा हूँ अपने चैनल का विद द डॉक्टर वैभव कामरा। सो डॉक्टर वैभव कामरा, सबसे पहले तो आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच लविश कालड़ा, और सबको आप सबको भी हेलो। हाँ, तो डॉक्टर साहब के तरफ से आप सबको हेलो। और चलो आज का पॉडकास्ट करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डॉक्टर वैभव जो है मेरे मासी जी के बेटे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस इन्होंने कंप्लीट कर ली अपनी कर्नाटका से, बेंगलुरु से। सो आज हम इनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे कि एमबीबीएस के क्या एक्सपीरियंस थे इनकी कॉलेज में, इनकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो मिस्टर वैभव, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ कॉलेज से पहले, जब आपने +1 2 में या 10th में जब फैसला लिया था कि आपने डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले तो वो बताइए कि आपने जो फैसला लिया था ये कब से आपने सोचा हुआ था? ये मेरा जो सोचना था कि नीट की तरफ ही जाना है, आईआईटी की तरफ नहीं जाना है, ये एक्चुअल में मैंने 11th की स्टार्टिंग में ही डिसीजन लिया था, मतलब 10th के बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद। और जो रिज़ल्ट आने से पहले का जो फेज़ था, उसी में मैंने लाइफ का ये डिसीज़न लिया था कि मुझे मेडिकल की तरफ एक चांस देना चाहिए। ओके। सो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आपको, जैसे आजकल ट्रेंड बहुत चला हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जैसे लोग कोटा जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो क्या हम जैसे अभी स्मॉल टाउन्स वाले हैं, जो क्या ये लोकल रह के पढ़ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, या कोटा जाना ही चाहिए? नहीं, देखो जो 90% सिलेक्शन के चांसेस हैं वो आप पे खुद पे ही डिपेंड करेंगे। कोचिंग वाले क्या करते हैं, 10% एज अ पंप की तरह एक्ट करेंगे वो, कि हाँ आपको एक धक्का मिला है, एक उन्होंने स्टार्ट करवा दिया है, उससे क्या होगा, आपकी जो जर्नी है थोड़ी सी हल्की सी फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, अगर आप अपना 100% देते हो तो। ओके, तो ये आपका जो सपना था डॉक्टर बनने का, मान लो अगर ना पूरा होता तो मतलब क्या आपको रिग्रेट होना था, अपनी लाइफ में कुछ और करना था, या मतलब ड्रॉप करे जाने थे, या मतलब आपने सोचा हुआ था कोई बैकअप प्लान कि अगर मान लो इन केस मेरा नहीं होता नीट क्लियर तो फिर आपने क्या करना था? देखो, एक चांस तो लेता, फिर मैं एक ड्रॉप तो बनता ही था। जिस चीज़ के पीछे 2 साल भागे हैं, तो उस चीज़ के लिए 1 साल और दे दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अगर उसके बावजूद नहीं हो रहा है तो कोई रिग्रेट नहीं होता। मैंने अपना 100% दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको पता है कि मैं भी मेडिकल स्टूडेंट रह चुका हूँ। सच में? क्या बात कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। बट ऐसा है कि मैंने ले लिया था शौक में मेडिकल, और मैं एक टाइम पे बनना भी चाहता था, मतलब मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा थी, बड़ी चाह थी, बट मेरा नीट नहीं क्लियर हुआ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि मतलब मैं देखता हूँ डॉक्टर्स की लाइफ, दिन रात भाग दौड़, मतलब उन्हें कोई चैन नहीं है, रात को वो सो भी नहीं सकते। तो मतलब मुझे कोई पछतावा तो नहीं है इस चीज़ का, बट ठीक है, चलो जो किस्मत में लिखा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, आपको क्या लगता है, मतलब डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक क्या सीन है उसका? देखो, वो तो फिर वही बात आ जाती है, लेकिन डॉक्टर को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। नहीं है, बहुत नहीं भी होते हैं, होते भी हैं, बट डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। बट मैंने मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स देखे हैं, बड़े एरोगेंट होते हैं, बड़े मतलब उनको होता नहीं, पेशेंट्स को एज अ पेशेंट ट्रीट नहीं करते वो, मतलब समझ गए ना आप मेरी बात? समझ गए। तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि बात यह है कि अगर जो डॉक्टर है ना, अगर प्यार से बात भी कर लेना पेशेंट के साथ, तो पेशेंट आधा तो वहीं ठीक हो जाता है। मेरे को लग रहा है आपका कोई ख़राब एक्सपीरियंस रहा है जो आप नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल वीडियो में सुनाना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं 2-3 साल पुरानी बात है ये वाली, मेरा मतलब स्टोन का ऑपरेट था। मेरे जो स्टोन है ना, वो पाइप में आगे अटक गया था, तो इसलिए मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा। तो क्या हुआ, जो डॉक्टर्स हैं, पहली बात तो ये बुकाई बहुत कराते हैं, ठीक है। इन्होंने मुझे क्या किया, रात को 9 बजे बोल दिया अभी अब पानी भी नहीं पीना एक बूंद, और अगले दिन सुबह 11 बजे मेरा ऑपरेट था। सही बात है। ठीक है, कितने घंटे हो गए? 9 से 9 और 2 13-14 घंटे हो गए, बिल्कुल भूखा रखा मुझे। और जब मेरा ऑपरेट होने गया, आपको पता है जब हम ऑपरेट करवाना चाहते हैं कितनी हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ती है ऑपरेट करवाने से पहले, और आप मानेंगे नहीं, आप तो चलो इस फील्ड में हो तो आपको थोड़ा लगेगा, ऐसी बात है, विल पावर चाहिए। बट क्या हुआ मेरे साथ, मैं गया वहाँ पे, मुझे उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में बेड पे लेटा दिया, घंटा मुझे बोटल्स वगैरह लगाई, सब कुछ किया, मेरा पूरे ऑपरेट की तैयारी कर ली, मेरे बोटल्स लगा दी, मेरे पेन किलर तक इंजेक्शंस दे दी उन्होंने। और इतनी देर में क्या, वो मेरा ऑपरेट शुरू हो रहा था,
अभी 2-3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट ही हुए थे, और जो क्या होगा, डॉक्टर और एचओडी की लड़ाई होगी। मेरा ऑपरेट चल रहा है, मेरे पेन किलर लगे हुए हैं, और उतने में क्या वो लड़ाई होगी, और जो मेरा ऑपरेट कर रहा था डॉक्टर, वो वहाँ से चला गया गुस्से में। मतलब मेरा ऑपरेशन बीच में छोड़ के डॉक्टर क्या है, चला गया। बहुत रेयर है, बहुत। मतलब इतनी मैंने हिम्मत इकट्ठी करके उसके बाद, बट मैंने कहीं और ऑपरेशन करवाया, वो वाले शहर में ही नहीं करवाया, मैंने कोई दूसरे शहर में जाके एक अच्छे डॉक्टर से करवाया। वो डॉक्टर इतना अच्छा था, मतलब इतने प्यार से बातें करता था, इतना मतलब उसने मोटिवेट किया कि बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इफ़ आई वॉन्ट आई कुड हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दैट डॉक्टर, बट फिर पापा मेरे है ना, थोड़े टीचर हैं एक तो मेरे पापा, तो उन्होंने कहा अभी छोड़ो, रहने दो इसको, अभी यहीं दूर रहो इस चीज़ से, रफा दफा कर दो, जो हो गया सो हो गया। बट डॉक्टर एक बंदा ऐसा कर सकता, मतलब अभी भी मैं सोचता हूँ ना, तो मेरे मतलब खड़े हो जाते हैं रोंगटे, मतलब ये हुआ था मेरे साथ। गलत है, बहुत गलत है, ऑन द डॉक्टर्स पार्ट बहुत गलत है ये चीज़। चलो छोड़ो, ज़्यादा सीरियस हो गया काम। तो हम क्या करते हैं, पहले तो जो क्या है, अच्छा मैं ये पूछ रहा था आपको कि आपके कॉलेज पे आ जाते हैं हम। तो आपके कॉलेज की मैं ये बात कर रहा था कि ये जो मिथ्स हैं मेडिकल कॉलेजेस को लेके, जैसे कि रैगिंग, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कॉलेजेस में तो रैगिंग बिल्कुल बंद है, बट मैंने सुना है कि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके मतलब काफ़ी रैगिंग हो रही है अभी भी प्रेजेंट टाइम में। तो क्या इस बात में कितना सच है? बिल्कुल सच है, 2-3 बार तो मैं खुद सस्पेंड हो चुका हूँ रैगिंग के चक्कर में। एक्चुअल में उसको रैगिंग नहीं बोल सकते हैं, वो इंट्रोडक्शन टाइप का पार्ट था, लेकिन जो वो कंप्लेंट फाइल हुई थी वो एज अ रैगिंग गई थी डीन के पास। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो ग्रुप था उसको सस्पेंड कर दिया, एक एप्लीकेशन लेटर लिया, सॉरी अपॉलजी लेटर, उसके बाद नॉर्मल। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि आप खुद रैगिंग करते थे और 2-3 बार पकड़े गए हो? देखो उसको रैगिंग नहीं बोल सकते। अच्छा, मतलब इंट्रोडक्टरी क्या मतलब, क्या क्या कहते हो? पनिशमेंट देते हो या नाम पूछते हो, क्या करते हो? जैसे आप कहाँ से हो, आप अपने बारे में बताएं, आपकी क्या हॉबीज हैं, थोड़ा सा डांस हो जाए, थोड़ी सी पार्टी हो जाए आपकी। नहीं, किस तरह का डांस हो, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो जो शर्टलेस करके डांस करवाते थे, उस तरह का डांस की बात कर रहे हो? वो अगर आपकी बॉडी है तो क्यों नहीं, आप शौक से दिखाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, आपके साथ रैगिंग हो चुकी है? बिल्कुल नहीं, आपसे क्या करवाया था? वही सेम जो हमने किया है, वही हम देखो ऑडियंस ये खुल के नहीं बता रहे हैं क्या चीज़ है, तो कोई नहीं, हम इनसे कोई नहीं, कोशिश करते हैं खुल के उगलवाने की। देखो वैभव जी, अब आपको क्या है, सच बताना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। जब आपने बोल ही दिया कि रैगिंग होती है, तो आप बता दो कि भी क्या चीज़ क्या है और रैगिंग में क्या करवाते हैं, सच सच बता दो। देखो कुछ भी हो रहा है, अगर वो एक लिमिट में हो रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। सर लिमिट तो बताओ, करवाते क्या है, कोई एक आधी एग्जाम्पल यही है कि देखो, जैसे रात में बुला लिया, अच्छा 11 बजे कि आओ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। हाँ, सुबह क्लास नहीं है, संडे है, कोई दिक्कत नहीं। रात को बुला के किस तरह का एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हो? नाच गाना, पार्टी, और उसके बाद नहीं, वो तो आप खुद भी कर सकते हो, जरूरी तो नहीं है जूनियर्स को बुला के आओ एंटरटेनमेंट करें, नाच गाना। तो ये तो फिर पहले आप हमारे सीनियर्स को समझाओ कि हमसे फर्स्ट ईयर में क्यों करवाया। देखो तो हमने किया है तो थोड़ा बहुत हमारा भी एंटरटेनमेंट। बात ऐसी है कि अब डॉक्टर वैभव थोड़ा सा कतरा रहे हैं, डर रहे हैं बताने को, बट हम समझ गए हैं भी किस तरह की रैगिंग होती है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो ये मिथ ही है, भाई हम तो ऑडियंस के भी मिथ्स हैं, मेरे भी हैं, तो मैंने सुना कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ ड्रग्स, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है इन कंपैरेटिवली जो बीटेक के या जो आर्ट्स कॉलेजेस हैं। ये क्या इस बात में सच है? ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है। हम जो चीज़ दूसरों को लिख के दे रहे हैं वो हमें ही नहीं मिलेगी, तो फिर दूसरों को कैसे मिलेगी? नहीं, एक कुछ भी चीज़ है, कोई भी ड्रग है, हम लिख के दे रहे हैं दूसरों को, तो हम खुद के लिए भी तो लिख सकते हैं ना। नहीं, बट आपको तो पता ही ना उनके नुकसान, बट फिर भी डॉक्टर ही सबसे ज़्यादा क्यों लेते हैं? मतलब क्या इसका रीज़न क्या है? मतलब मैंने बहुत सुना है कि वो ड्रग्स ले रहा है, ये एमबीबीएस में इतने ड्रग्स हुए हैं, इतना कुछ पकड़ा गया, मतलब क्या रीज़न क्या है, मतलब क्या है? देखो उसमें तो खुद का पर्सनैलिटी बिहेवियर है। अगर आप लेना चाहते हो, आप कहीं भी चले जाओ, किसी के भी साथ बैठो, आप लोगे, और अगर आपको नहीं लेना तो वही सेम, कहीं भी चले जाओ, किसी के साथ भी बैठो, आप नहीं लोगे। नहीं, आपने मुझे बताया था कि 2-3 साल पहले कि कॉलेज में बिल्कुल क्लीन शेव होके जाना पड़ता है,
कोई बियर्ड हम नहीं रख सकते, कोई तरह का कुछ, वो क्या सीन है? क्लीन शेव का डॉक्टर के साथ क्या लेना देना है? वो थोड़ा सा ये है कि पेशेंट को डिसेंट लुक मिलेगी, उसको डिसेंट दिखेगा कि हाँ वो बंदा डिसेंट है, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये बंदा मेरे को ठीक कर सकता है। नहीं, बट आज की सोसाइटी में बियर्ड तो मस्ट है ना, बियर्ड के बिना तो बंदे को ही कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपको पता ही सोसाइटी वाले क्या कहते हैं जो मतलब बियर्ड नहीं रखते, मैं नाम नहीं लेता भी क्या क्या बोलते हैं। देखो एक बात है, मैं क्लीन शेव बैठा हूँ, ठीक है, अपनी गोवा वाली बीच वाली मैं टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, नीचे शॉर्ट्स पहन के बैठा हूँ, उसके नीचे स्नीकर्स पहन के बैठा हूँ। एक दूसरा मेरा साइड है, उसमें कौन बैठा है? उसमें एक फॉर्मल सूट में बैठा है, एक वेल ड्रेस्ड मैन बैठा है। पेशेंट को भले ही उसके पास नॉलेज कम हो, लेकिन पेशेंट उसके पास कॉन्फिडेंस से जाएगा कि ये बंदा मेरे को ठीक करेगा। अच्छा, ये नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग मैं पूछना चाहता हूँ, बात हम आ जाते हैं थोड़ी पर्सनल। जो लाइफ पार्टनर है वो मतलब मैंने बड़ा सुना कि डॉक्टर के साथ ही शादी होती है, आम मतलब नॉर्मल कोई इंजीनियर ये वाली शादी नहीं करते डॉक्टर्स, ऐसा क्यों है? देखो वो तो खुद की चॉइस ही है, बट अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं तो मैं तो डॉक्टर से ही करूंगा, जो कि लगभग श्योर ही है। मुझे तो लगता है आपने कॉलेज में मतलब कुछ किया, सीन है पहले से ही सेट। देखो वो उस बात पे नहीं जाना चाह रहा, बट मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि हाँ मैं अगर होऊंगा तो मैं डॉक्टर से ही करूंगा। मैं समझ गया भाभी जी, आप देख रहे हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। अगर आप ही डॉक्टर से, नहीं इसमें हर्ज कोई नहीं है, अगर डॉक्टर का साथ में कोई है तो उसमें कोई इशू थोड़ी है। कुछ नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब हम MBBS वाली डॉक्टर फील्ड में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं थोड़ी अपने बारे में बात, क्योंकि आप डॉक्टर तो हो ही, साथ में मेरे मासी के बेटे कज़न भी तो हो ना, तो कोई आपको कोई मेरी पुरानी याद कुछ भी? मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, मेरे को वो दिन वो रातें ज़रूर याद हैं जब अपन वीडियो गेम लाते थे। ओ अच्छा, रेंट पे वो भी। हाँ, आप पता क्या करते थे? हम रेंट पे वीडियो गेम्स लेके आते थे, क्योंकि हमारे पास मतलब प्ले स्टेशन तो नहीं होते थे उस टाइम, मतलब पूरी रात के लिए रेंट पे मिल जाते थे। तो हम क्या करते थे, 9 बजे लाते थे और सुबह 9 बजे तक खेलते थे, कोई सोना नहीं कोई कुछ नहीं, कंटिन्यूस खेलना है, मैगी बनानी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मतलब वो तो चीज़ें ही लगती ना। अब जितने मर्जी नाइट आउट कर लो, कुछ कर लो, वो चीज़ का मज़ा नहीं आ सकता। बट अब वही बात है, जैसे मॉडर्नाइज हुए, सबके पास फोन है, पबजी है, कोई COD हाँ, खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है। ये अच्छा, और हमारे 2 जो भाई थे उनकी शादी हो चुकी है, तो इसलिए वो थोड़ा बिजी हो गए हैं। हाँ ये भी, अब शादी क्या, बच्चे भी हो गए उनके। बच्चे भी हो गए। अब मैं बताता हूँ। अच्छा, आपको याद है हम एक ही साइकिल पे जाते थे शास्त्री चौक बर्गर खाने, एक साइकिल पे बैठ के पीछे एक बर्गर खाते थे, वो भी हाफ करवा के खाते थे, एक्स्ट्रा नूडल्स के साथ। याद है? वो दिन अच्छे थे। अरे ये फोटो किसकी है? आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी बहन ने गिफ्ट की थी मुझे फोटो। हाँ, मैं दिखा देता हूँ कैमरा में। ये मेरे मम्मा है, ये मैं खुद हूँ, ये मेरी बहन, ये मेरे पापा हैं। ये मुझे गिफ्टेड मग गया, मेरी बहन ने गिफ्ट किया था। बहुत ही अच्छा कॉफी मग है, नाइस। चलो आज का पॉडकास्ट फिर यहीं ख़त्म करते हैं, तो अगले पॉडकास्ट में थैंक यू डॉक्टर वैभव हमारे मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। तो जिसको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, अगर बोरिंग लगा, हाँ हो सकता है बोरिंग, क्योंकि अभी हमारा पहला ही पॉडकास्ट था, बट ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।